तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भूल गया मैं, कि हम अपना जो है ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों से भी मैंने ये कहा था कि अगर आप भी सोच रहे हो अपना ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में, तो आप भी अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। इस चैनल पर मैं आपको अपनी पूरी की पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको इस जर्नी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। आज कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है। ई कॉमर्स का बिजनेस भी स्टार्ट भी नहीं कर पाया यार, और अभी से दिक्कतें फिलहाल लगने लगी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जो दिक्कतें हो रही हैं आपको ऐसी ना हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो हमारे साथ दिक्कत क्या हुई है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयारियाँ क्या कर रखी हैं। हमने एक अपना छोटा सा ऑफिस का सेटअप बनाया है, वो मैं सबसे पहले आपको टूर करा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ क्या दिक्कत हुई है यार। तो सबसे पहले देखो, महाकाल बाबा के दर्शन करो, क्योंकि इनका आशीर्वाद तो यार ज़रूरी है इनके। तो यहाँ बैठी हैं पूनम जी, लगी हैं अपने एंटरटेनमेंट में। और बाकी का दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा ऑफिस का सेटअप। बाकी ये दोनों चेयर, एक चेयर मेरे लिए और एक चेयर पूनम जी के लिए। अभी फ़िलहाल तो इतना खर्च कर दिया है। इसे देखकर आप ये मत सोच लेना कि आपको भी इतना ही खर्च करना पड़ेगा। आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी हालांकि घर में ही स्टार्ट किया है। ऑफिस का सेटअप केवल ई कॉमर्स के लिए नहीं था। इस ऑफिस का सेटअप जो है वो मल्टीपल काम के लिए किया गया है। वो इसलिए, प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ, इस वजह से मैं अपना वो ऑफिस भी यहाँ पर, अपने क्लाइंट्स जो है वो भी यहाँ पर डील करूँगा। उसके अलावा पापा मेरे रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो वो भी अब सारा यहीं से डील होगा। और इन्हीं के जस्ट नीचे हमारे ये दोनों चेयर पड़े हुए हैं। बाकी ये पूरा का पूरा मेरा ऑफिस का ये पूरा का पूरा काउंटर बना हुआ है, जिसको घर पर ही बनवा लिया था। तो अभी मैं आके बैठ गया चेयर के ऊपर, और इन चेयर में यार पता क्या है यार, इतना गजब का फील आता है। वाह, ऐसे ऐसे करके आप मस्ती में आप झूलते रहिए, झूलते रहिए, झूलते रहिए। हाँ, पूनम जी हालांकि मेरे सामने बैठी है, लेकिन वो अभी इनकी चेयर खाली है। वो कह रही है जब तक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक मैं इस चेयर पे नहीं बैठूंगी। तो देखो, हमने इस ऑफिस को सेटअप किया है मल्टीपल काम के लिए। आप अपने एक छोटे से रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम अपने टीवी को एंजॉय करते हैं, अपने जो भी है न्यूज़ वगैरह, या ये इस तरह का कुछ रूम है। इसी रूम के अंदर हमारे ये सारे बिजनेस स्टार्ट होने वाले हैं। अब आपको बता देता हूँ अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है। देखो यार, अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हो पाया है और प्रॉब्लम अभी से फेस करने लगा मैं। कुल मिलाकर प्रॉब्लम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। फिलहाल ठीक है, अगर आप भी ई कॉमर्स को स्टार्ट करने जा रहे हो उस बिज़नेस को, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रॉब्लम आई है हमारे जीएसटी की वजह से। हमने जो जीएसटी के लिए अप्लाई किया था वो जीएसटी हो चुका है कैंसल। यहाँ पर पूनम जी भी नाखुश बैठी हुई हैं, क्योंकि यार जीएसटी कैंसिल हो चुका है। तो फिर हाँ, कैसा लग रहा है? हंसी आ रही है? हाँ, एक तो जीएसटी कैंसिल हो गया और हंसी आ रही है। उसके रीजंस आए हैं, और रीजंस यार मुझे लग भी रहे थे, हो सकता है ऐसा कुछ रीज़न आएगा भी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसी गलती मत करना। हमसे भी हालांकि गलती नहीं हुई है, लेकिन गलतियाँ तो है ही हैं। प्रोसेस में नहीं हुआ, कैंसिल हो गया फिलहाल। अब हमें उसे दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारी जो आईडी है वो हमारे कुछ पुराने एड्रेस पे बनी हुई थी, और जो हम बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या है, वो है जो नया एड्रेस है। कुल मिलाकर एड्रेस का मिसमैच हो रहा था। कुल मिलाकर आपको सारी बातों में एक बात याद रखनी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन दोगे अपने सीए को, ठीक है, जीएसटी बनवाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट देने हैं वो सेम एड्रेस के होने चाहिए। इसके अलावा जो आप जहाँ भी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रेंट पर ले रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा ही लगेगा। और उसके अलावा अगर आप अपने पिताजी के नाम पर अगर बनवा रहे हो, ठीक है, तो उन्हीं के सारे डॉक्यूमेंट को जो है
आप सबमिट करना, जिससे कि आपके साथ दिक्कत ना हो। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमें लग रहा था कहीं ना कहीं हो जाएगी दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसको समझ लिया है। दोबारा से रीअप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं यार। वो कहावत भी है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो हो सकता है कुछ अच्छा ही हो। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं। बस इतना ही है कि अगर आप भी इस जर्नी में जुड़ना चाह रहे हो, आप भी चाह रहे हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करना, तो यार अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, और कमेंट करके अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा। और इसीलिए मैं सारी चीज़ें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ को भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको पता लगती रहेंगी इस चैनल पर। फिलहाल तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।